हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए सेकेंडरी लॉज या सब ऑर्डिनेट लॉज के बारे में। तो आइए जानते हैं ये लॉज क्या। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि बहु अनुक्रिया का नियम। जब भी बच्चा कुछ सीखता है तो उस सीखने की परिस्थिति में वह बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, रिस्पॉन्स करता है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। अब हमें बच्चों को ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि ताकि बच्चा खुद से करे। वह जब भी कुछ खुद से करता है तो हो सकता है वो बहुत सारी गलतियां करे, हमें उन्हें गलतियां करने देना चाहिए। क्यों, कई बार गलती करने से भी बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, उसको ज्ञानवर्धन में मदद मिलती है, वो नए नए तरीके के उसे एक्सपीरियंस मिलते हैं, उसे ये समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, और वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, यानी कि मानसिक वृत्ति और मनोवृत्ति का नियम। टीचिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो व्यक्ति की मानसिक वृत्ति पर डिपेंड करता है। मानसिक वृत्ति से तात्पर्य होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए आप कितने रेडी हैं, कितने तत्पर हैं। कुछ भी काम सीखने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा सीखोगे। अगर आपका किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो हम उतना नहीं सीख पाते हैं या सीख ही नहीं पाते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम कुछ पढ़ाएं तो हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका आपके लिए क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है। हमारा जो कक्षा का वातावरण है उसे हमें पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए, ताकि बच्चा भी और हमें भी खुद पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि हम बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को इनकलकेट कर सके, डेवलप कर सके, ताकि बच्चे का जो एटीट्यूड है सीखने के प्रति वो पॉजिटिव बना रहे। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ प्रेपोटेंसी, यानी कि तत्व प्रबलता का नियम। जब भी हम बच्चों को कुछ भी पढ़ाएं तो उसमें कुछ ऐसा होता है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और जो कम इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमें बच्चों को वो पढ़ाना चाहिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जो बेसिक हो, जो बच्चों को आगे काम भी आए, और जो कम इम्पोर्टेंस जिसकी हो उसे हमें बाद में पढ़ाना चाहिए। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ एनालॉजी या सादृश्यता का नियम, यानी कि किसी भी दो चीज़ों में समानता का होना। जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया करने के लिए मैथ्स में, और उसी से मिलता जुलता अगर बच्चे ने पहले कोई क्वेश्चन किया होता है तो वो उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेता है। यानी कि अगर आप बच्चे को उसी जो काम उसने पहले किया होता है उसी से रिलेटेड कोई काम देते हो तो वह उस काम को जल्दी कर लेता है, क्योंकि उन दोनों में समानता होती है। तो हमें आसपास की चीज़ों में हम समानता दिखाकर हम बच्चे को कोई भी काम जल्दी करवा सकते हैं। फिफ्थ लॉ है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक उद्दीपक से कोई अनुक्रिया करना सीख सकता है तो वह अन्य उद्दीपकों से भी उस अनुक्रिया को करना सीख सकता है। यानी कि जैसे कि आपने पावलोव की थ्योरी में देखा था कि जो कुत्ता था उसके मुंह में खाने को देखते ही लार आ जाती थी, यानी कि खाने से जो उसका लार आना था वो एसोसिएट हो गया। अब ये शिफ्ट कैसे हुआ, अब उसके मुंह में घंटी बजने से भी लार आने लगी, यानी कि एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो बाद में इसी को ही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया। अब हम जानेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशंस के बारे में। फर्स्ट, हमें अपने गोल को निर्धारित करना चाहिए, बच्चों को मेंटली रेडी करना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, और बार बार हमें किसी भी जो भी हमने पढ़ाया है उसका हमें रिवीजन प्रैक्टिस ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि बच्चे की जो लर्निंग हो वो परमानेंट होती जाए, वो उसको ना भूले। बच्चे को कुछ भी करने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए और हमें उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए किसी भी काम को खुद से करने के लिए, ताकि वो जो गलतियां करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, उन गलतियों से भी वह बहुत कुछ सीख सके।